दोस्तों हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो इन सावन के दिनों में चाहे सोमवार का दिन पड़े या फिर कोई सा भी दिन पड़े, कनेर के फूल को लेकर के और 2 लोटे जल का ये उपाय अगर आपने सावन के महीने में किया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो सारी विशेष पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है। पहला तो आपको समझना होगा कि सावन का सोमवार आ गया है ना, तो आपको करना होगा इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कनेर का फूल, है ना। देखो कनेर के फूल मैंने आपको बता रखे हैं कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपको कोई और नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेर का पुष्प लेना होगा, वो भी आपको अपने घर से लेके जाना, ठीक है ना। कनेर का फूल लेंगे, साथ ही साथ आपको 2 पात्र में जल भी लेना है। ध्यान रखिएगा, जो पात्र का जल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, शो कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको यही लोटा लेना है, नहीं। आपके पास में तांबे के 2 लोटे हों, दोनों उसमें ले लो। 2 ग्लास हो, 2 कटोरी हो, 2 चम्मच हो, 2 प्लेट हो, 2 थाली हो, किसी भी प्रकार के 2 पात्र में जल भरेंगे, वो भी अपने घर से भरिएगा, ठीक है ना। जो मैंने आप लोग को कनेर के पुष्प को दिखाया है उसे कलश के अंदर नहीं डालेंगे। 2 पात्र में जल को लेके, कनेर के फूल को लेके और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन कर सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको हजारों बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया आपको मैंने ना। आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक कनेर का पुष्प है ना, उस कनेर के पुष्प को 5 जगहों पे टच करना है। जल अभी नहीं चढ़ाना, अभी आपको कनेर के फूल को टच कराना है। कहां कहां पे? सबसे पहला स्थान विघ्नहर्ता के स्थान पे भगवान गणेश, पहला। दूसरा, उसी कनेर के पुष्प को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा, उसी कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथा, उसी कनेर के पुष्प को माता के हस्त कमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में उस कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ये तो बात हो गई कनेर के फूल को चढ़ाने की विधि जानने की। अभी आपके पास में 2 पात्र में जल है ना। मैं यहाँ पे लोटे का नाम ले रहा हूँ क्योंकि काफी घर ऐसे हैं जिनके घर में 2 लोटा नहीं होगा। तो आप कोई सभी पात्र में, जिसमें भी 2 पात्र में जल है, अपने दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों हाथों में लेकर के और इसी कनेर के पुष्प के ऊपर सोमेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन से महादेव? या तो सोमेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी तकलीफें होंगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, बरसों से परेशान हो, वो सारी विशेष सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर देंगे। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। करना किससे है? कनेर के पुष्प को लेकर के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको कनेर के फूल के साथ में ही करना है। जब भी सावन का पवित्र महीना स्टार्ट होता है या खत्म होने वाला होता है, जब भी मैं आपको यह उपाय जरूर याद दिलाता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय को आप करते हो तो इसके फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में काफ़ी लोग रहते होंगे और अगर आपका रिलेशन किसी भी एक भी व्यक्ति से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है ना, तो आपको फिर इस कनेर के फूल का इस्तेमाल करना। कैसे करोगे? देखो, कहाँ पे कनेर के फूल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी, ज़्यादा मतलब इतनी मात्रा लेनी है कि जिससे आप कनेर के पुष्प की माला बना पाओ। देखो जरूरी नहीं कि यह उपाय जैसे मैं बना रहा हूँ सावन के सोमवार का, तो जरूरी नहीं कि सावन के पहले ही सोमवार पे करो। पूरे सावन के 30 दिन के दिनों में किसी भी एक दिन जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करिए सोमवार का दिन हो, इस उपाय को करके देख लेना, ठीक है ना। तो आपको ऐसे माला बनानी। लोग माला बनाते हैं, गलतियां करते हैं, पता है क्या? जैसे इसमें जो फोटो में गलती की गई है, वो गलती ये है कि सुई से चुभो करके और इस तरीके से माला को बनाया गया है, जो कि गलत विधि मानी जाती है। आपको इसकी डंडियों में बांधना है, सुई से चुभाना नहीं है, धागे को डंडियों में बांधते बांधते और फिर माला बनानी। इतना बड़ा माला बनाना होगा कि जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे तो आपको उस माले को पहनाना कैसे है? ये जो मटका आपको शिवलिंग के ऊपर दिखता है, मटके से पहनाते हुए और माता अशोक सुंदरी के स्थान तक टच होना चाहिए। इतना बड़ा माला आपको बनाना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर जलाधारी से और नीचे की जलाधारी तक टच होना चाहिए। इतना बड़ा माला आपको बनाना होगा। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में किसी भी एक दिन कनेर के पुष्प की माला महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो मटका होता
होता है वहां से माता अशोक सुंदरी तक समर्पित करता है। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्लेश नहीं हो सकता। सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है, जब भी आपको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, आप कोई सा भी उपाय कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी कनेर के पुष्प के साथ में ही करना है। देखो कनेर के पुष्प में क्या होता है, जहर होता है, और हम महादेव को जहर समर्पित करेंगे ताकि यह कामना करते हुए, हे महादेव हम आपके शिवलिंग के ऊपर जहर समर्पित कर रहे हैं और आप हमारे जीवन के जहर को ले लें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। कामना कुछ ऐसे किया करो। ठीक, चलो बात करते हैं तीसरे उपाय के। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते वो कष्ट कौन सा है। किसी घर में धन है, किसी घर में व्यापार की कमी है, किसी घर में बीमारी ही बीमारी है, कोई इंसान कष्ट से परेशान है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको कनेर का फूल दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, कनेर के फूल को लेना होगा। कितने कनेर के फूल? 7 कनेर के फूल। अब यहाँ पे कहोगे भैया 7 कनेर के फूल कहाँ मिलेंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सावन का जरूरी नहीं कि पहले ही दिन कर लो, नहीं, पूरे सावन के दिनों में 30 दिनों में आपको 30 दिनों में 7 कनेर के फूल तो मिल ही जाएंगे, कितने भी गिरे हालत में, लेकिन मिल जाएंगे। तो 7 कनेर के फूल ले लेना, ठीक। और उन 7 कनेर के फूलों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, बताया है मैंने आपको ना। तो क्या करना है, जो सबसे पहला कनेर का पुष्प होगा, जो आपके जीवन के कष्ट होंगे, उन कष्टों का ध्यान करते हुए कनेर के पुष्प को पहले माता के हस्त कमल पर मां पार्वती के स्थान पे पहले दो, क्रम समझिएगा। पहले माता पार्वती के स्थान पे, दूसरा उस कनेर के पुष्प को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। 2 हो गया। जो तीसरा होगा उसे समर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे, यहां पे आपको समर्पित करना है तीसरा कनेर का फूल। जो चौथा कनेर का फूल होगा वो समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। जो 5वां कनेर का फूल होगा वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितने हो गए? 5 हो गए। अभी 2 बचे हुए हैं। जो 2 बचे हुए हैं, आपको पता होगा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से मटका होता है, कलश होता है। जो आपके पास में कनेर का पुष्प है उसे मटके के अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं मटके के अंदर डाल देते हैं, नहीं, मटके के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र डालना चाहिए और कुछ भी नहीं डालना चाहिए। तो आपको उस कनेर के पुष्प को सिर्फ कलश को टच करा के और फिर 6वां कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर दो। और जो लास्ट का 7वां कनेर का पुष्प है, जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग के पास से बाहर निकलने लगेंगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में 7वें कनेर के फूल को अगर इस पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन आपने समर्पित कर दिए, यकीन मानिए जो तकलीफें, जो कष्ट आपकी लाइफ में हैं या फिर चलने वाली हैं, चल रही होंगी, वो सारी तकलीफें आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। और यह उपाय मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको नियम बना लेना है कि इसको पूरे सावन के दिनों में जब भी आप मंदिर जाओ, जब भी आप अपने घर पर जल चढ़ाओ, इस उपाय को सबको करना है। क्योंकि हम लोग के पूज्य गुरु जी इस उपाय के बारे में अपनी हर कथा में बताते ही बताते हैं। और इस उपाय का फायदा होगा इच्छा पूर्ति। बहुत परेशान हो, बहुत दिनों से विश नहीं पूरी हो पा रही है, इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको जरूरत होगी शहद की। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको 1 बूंद शहद की लेनी होगी। शहद की बूंद लेने के साथ में आपको 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, ठीक है ना। 1 बेलपत्र लेना। अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ। पहली, दूसरी और तीसरी होती हैं। इन तीनों पत्तियों का मिलाप एक स्थान पे होता है जिसको हम ये डंडी बोलते हैं, ठीक है ना। जिस जगह पे मैं लाल कलर से पेंट कर रहा हूं ना, इसी स्थान पर आपको शहद की उस 1 बूंद को गिराना है और पूरी बेलपत्र के कहीं पे भी छूना नहीं है। जिस जगह पे आपने शहद को लगाया है उसी स्थान को आपको क्या करना होगा, अपने 2 उंगलियों से पकड़ना है और फिर उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक तांबे के लोटे में जल को भर करके और यहां पे समर्पित करिएगा।
जिस तरफ आपने शहद को लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए जो भी व्यक्ति सावन के 30 दिनों में, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, बचे हुए दिनों में आप अगर इस तरीके से उपाय को कर लेते हैं, बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामना होगी, सावन का महीना खत्म होते होते आपकी विशेष पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। और समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जरूर चढ़ा देना, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो करके देखिएगा इस उपाय को, जिससे महादेव तो खुश होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपका फैमिली, आपका पूरा परिवार की रक्षा महादेव स्वयं करेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को कनेर के फूल और 2 लोटे जल का ये बहुत ही अद्भुत सा उपाय समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको बातें करनी है मुझसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।